सिम्बा अपनी प्रजा से कहता है, मेरे दोस्तों, मेरे परिवार के बढ़ने का समय आ गया है। हमारी ये गौरव भूमि बाबा का वो ख्वाब है जो आखिरकार पूरा हुआ, और जल्द ही मैं और नाला जिंदगी की डोर में एक नए रंग का धागा पिरोने जा रहे हैं। सिम्बा की बात सुनकर सभी बेहद खुश होते हैं, क्योंकि सिम्बा एक बार फिर पिता बनने वाला था। वही प्रेग्नेंट नाला जंगल में एक सुरक्षित कोने में जा बैठती है और मदद के लिए सिम्बा को बुलाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं टीमोन और पुम्बा को, जो सिम्बा के पास पहुंचते हैं। सिम्बा उनसे कहता है, मेरी गैर मौजूदगी में कियारा का ख्याल रखना और इस बार उसे डराना मत और बेहुदा कहानियां भी मत सुनाना। कियारा वहां आकर अपने पिता से लिपट जाती है। वो थोड़ी डरी हुई थी, जिस पर सिम्बा मुस्कुराकर कहता है, मैं जल्द लौट आऊंगा, तब तक तुम टीमोन और पुम्बा के साथ रहो। सिम्बा के निकलते ही दोनों फिर शुरू हो जाते हैं और कियारा को बताते हैं कि कैसे उन दोनों ने स्कार को हराया था। कियारा हैरान, क्योंकि उसने तो सुना था कि उसके पिता ने स्कार को हराया था। अब मौसम करवट लेता है, बिजली चमकती है, बारिश शुरू होती है। कियारा डर कर गुफा में छिप जाती है। अब रफीकी भी वहां आ जाता है, जिससे मिलकर कियारा काफी खुश होती है। रफीकी कहता है, तुम्हारे माँ बाप उसी जन्मभूमि पर गए हैं जहाँ से वो तुम्हें लेकर आए थे, और बहुत जल्द वो तुम्हारे लिए ऐसा तोहफा लाएंगे जिसे तुम कभी भूल नहीं पाओगी। लेकिन कियारा अब भी बिजली से डर रही थी। रफीकी मुस्कुराकर बताता है, तुम्हारे पिता भी जब छोटे थे बिजली से डरते थे और महाराज मुफासा के पीछे छिप जाते थे। फिर एक रात महाराज मुफासा छोटे सिम्बा को चट्टान की चोटी पर ले गए और उसका डर दूर करने के लिए उसे दहाड़ने को कहा। उस पूरी रात सिम्बा और मुफासा तूफान के सामने दहाड़ते रहे। यह सुनकर कियारा बोल उठती है, मैं कभी भी अपने पिता और दादा जैसी नहीं बन पाऊंगी। कियारा का हौसला टूट चुका था और उसे उठाने के लिए रफीकी मुफासा की कहानी सुनाना शुरू करता है। बहुत दूर पहाड़ों के पार, गौरव भूमि से भी आगे, एक ऐसी जगह जहाँ 20 अमावस से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। जानवर प्यास से मर रहे थे, धरती फटी हुई थी।